राजस्थान के यशस्वी लाडले लोकप्रिय विकास पुरुष माननीय श्रीमान भजन लाल जी शर्मा साहब को स्वागत अभिनंदन। ग्राम पंचायत दूर से बोले मालूम पड़ेगा, दूसरे पंचायतों में भी कार्यक्रम होने वाला है। भारत माता की ये हाथ को मत दिखाइए। हनुमान जी की मुस्कुरा इस पंजे में बढ़ दिया, सब देश को बन जाए, इसलिए मुस्कुरा होना है। बोले भारत माता की। आज के इस ग्राम पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके ही अपने लोकप्रिय विधायक और कैबिनेट में मेरे साथी विधि एवं न्याय मंत्री सम्मानीय जोगाराम जी साहब, जोगाराम पटेल राज्य मंत्री भाई के बिश्नोई जी, विधायक होशियार श्री भैरवनाथ जी शिव जी, विधायक श्री बाबू सिंह जी राठौर साहब, जिला अध्यक्ष जोधपुर दक्षिण गुरुमोहन सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी नेता, मेरे सामने बैठे ग्राम पंचायत और से आए सभी मेरे पंचायत और से आए सभी मेरे पूजा एवं बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप हमारे इस कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े से पहले माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब 1978 में इस गांव से उन्होंने अंत्योदय का कार्य प्रारंभ किया था पूरे राजस्थान। ये बड़े गांव में जहाँ उन्होंने अंत्योदय का प्रारंभ किया था 1978 में, मोदी किसने किया था? माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने, और सरपंच ये नारायण सिंह जी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि और आज मेरा इस अंत्योदय संबल कार्यक्रम में मेरा आपके गांव में आना हुआ है। मैं सिर्फ आपको क्या कहना चाहता हूँ, आप देखते हैं बारिश के समय कई कई परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों से निजात दिलाना है और हमारे राजस्व के काम जो अटके हुए होते हैं उनका लाभ भी मिलना है। हमारा राजस्व के काम भी हो और हमारी केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को फायदा मिले, इसलिए ये हमारा संबल पखवाड़ा मनाया जा रहा है। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आपके चेहरे को मुस्कुराहट लौटाने के लिए जो कि अंत्योदय की पहली सीढ़ी मानते हैं, वे कहते थे कि हमारे दीन और वंचित लोग ईश्वर स्वरूप होते हैं। अब गरीब को काम करके पूजा करें,
योजना हमको लेकर के वो चले। मैं तो आज आया था सिर्फ उस इस कार्यक्रम का को देखने के लिए कि किस तरह से कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम को देखने के लिए मैं आया था। और इस कार्यक्रम को देखकर के मैंने लगा कि आपने तो इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ कर दिया। मेरे को सिर्फ निरीक्षण करना था, उसका मेरे को देखना था कितने मेरे भाई बहनों को उसका लाभ मिला है, कितना मेरे किसानों को लाभ मिला है, कितना मेरे मजदूरों को लाभ मिला है, कितना मेरे दिव्यांग भाइयों को लाभ मिला है, और सरकार की जो योजना है उनका नीचे तक कितना लाभ होता है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ इसमें हम सभी की भागीदारी होनी चाहिए। हम एक दूसरे की भागीदारी को जब तक नहीं निभाएंगे जब तक हमारा कोई भी गरीब आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। और आप सभी मैं कहूंगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए आप किस व्यक्ति को, कौन ऐसा आपके बीच में ऐसी व्यक्ति रहता है, ऐसी बहन रहती है जिसको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ दिलाने का काम हमें करना है। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना के तहत 10,000 गांवों को बीपीएल करवाने का सर्वे करो, विभिन्न योजनाओं से जोड़ रहे हैं। हमने कहा कि पहले चरण में 5,000 गांव करेंगे जिनको बीपीएल मुक्त करेंगे, गरीबी मुक्त करेंगे, उसमें कोई भी भाई ऐसा नहीं हो जो गरीब हो। इसलिए हमने कहा, और आने वाले चरण में हमारे 10,000 का लक्ष्य है, उसको भी हम सर्वे करवा रहे हैं कि हमारे गांव में कितने उनकी योजना का लाभ लेकर के उनको गरीबी मुक्त हमें करना है। बीपीएल परिवारों को भी कितना हम गरीबी मुक्त कर सकते हैं। यही नहीं, आपने देखा होगा हमारी जमीन की टेस्ट होती है, मृदा नमूने का संग्रहण होता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण होता है, जिससे हम ठीक प्रकार से हमारी फसल को हम उसके अनुसार उपाय कर सके, उसमें हम ठीक प्रकार से उर्वरक डाल सके, जिससे हमारी उपजाऊ भूमि बने। मंगला पशु योजना के तहत पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण से प्रबंध किया जाए। आप सभी जानते हैं ना कि बारिश होती है तो पशुओं में बीमारी आती है, बारिश के समय में पशुओं में बीमारी आती है ना, पशुओं में बीमारी आती है ना बारिश होती है तो इसीलिए हमने कहा कि पहले से ही पशुओं का टीकाकरण हो जाएगा तो हमारे पशु में किसी तरह की बीमारी नहीं आएगी। ये इसके माध्यम से होगा, क्योंकि हम जानते हैं कृषि और पशुपालन का एक ही पेड़ होता है, इसलिए उनको भी लाभ का लाभ मिले। आयुष्मान कार्ड वितरण से गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, जिन लोगों में बीमारियों के इलाज की चिंता नहीं रहेगी। इसके लिए हम विद्यालयों में प्रबोध उत्सव भी रख रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई से विद्यालय खुलने वाले हैं। तो प्रबोधोत्सव भी उसमें रहेगा, बच्चों को किताब भी मिलेंगी उसमें। और अभी मैंने देखा था बच्चों को साइकिल वितरण बच्चों को हो रहा है, तो उनमें साइकिल वितरण का काम भी होगा। तो साइकिल वितरण होंगी तभी तो बच्चे स्कूल जा सकती हैं, किताब मिलेगी उनको। तो ये काम हमारे जुलाई के महीने में ही होना चाहिए, नहीं तो 2-3 महीने निकल जाते, बच्चों को किताब नहीं मिलती। समय पर अगर बच्चों को किताब मिलेंगी तो हमारे बच्चों की नींव मजबूत होगी, वो पढ़ाई प्रारंभ कर देंगे। अगर उनको साइकिल मिलेगी तो वो जाना प्रारंभ कर देंगे। ये सभी कार्य सीधे तौर पर हम गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ये बड़ा भरोसे का प्रतीक है कि सरकार उनके द्वारा तक जाकर उनके उत्थान के लिए कार्य कर रही है। उनके प्रति संवेदनशील, उनके वर्षों से उनके कार्य पूरे होंगे। मैं आप घटना में कहना चाहूँगा, ये पटना वासनी गांव में पिछले 5 वर्षों से लंबे विवादित भूमि वितरण को शांतिपूर्ण समाधान हुआ है। पंचायत समिति टूनी के सर गांव में 70 वर्षीय श्रीमती मोहन कवर बावड़ी के, जोईपुरा गांव में 82 वर्षीय नेत्री श्री वर्धाराम ओसिया के 12 फोटू गांव में 90 वर्षीय सदुराम के गोपालगढ़ में अटिया के कला गांव की विधवा श्रीमती कमला को अनेक पात्र और उनको पेंशन मिलने का काम किया है। बस एक सबसे बड़ी आपको प्रति सुनाना, वर्ष 2023 को सूखे से प्रभावित 2 लाख से अधिक किसानों हेतु 214 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और किसानों के लिए 2023 ये सबसे बड़ी
जो काम हुए, सीमांकन के 4 प्रकरण, नामांतरण के 14 प्रकरण, सहमति विभाजन के 1 प्रकरण, रास्तों के 2 प्रकरण निष्कासित किए गए आज के इस कार्यक्रम में। ये तय करते हैं ग्रामीण विकास पंचायत के डीबीटी के माध्यम से 21,000 रुपए की दर से प्रोत्साहन राशि का वितरण करने हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्ति योजना में 4 बीपीएल परिवार के बैंकों के खाते का सत्यापन किया है। ऊर्जा विभाग में 6 बिजली के दूर के तारों को गिरवाया, तारों के संपर्क में आने वाले 13 पेड़ों की छटाई भी की है। जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के ग्राम पंचायत में 6 पानी के लीके चिन्हित किए और 2 की मरम्मत की गई है। वन विभाग के 1732 पौधे वितरण किए गए हैं, 472 पौधे रोपण किए गए हैं। खाद्य विभाग में NFS अंतर्गत बाजार में निष्कासित किए गए 40 परिवार को सीमित की गई है। इसी तरह चिकित्सा विभाग में काम हुए हैं। PMPY योजना के अंदर 2 व्यक्तियों को बंधित किया गया है। पशुपालन, लंपी रोग, गलघोटू, टिड्डों को गाय के जाल को सब टीकाकरण किए गए हैं। इस तरह के काम इस क्षेत्र में आज हमारे इस संपर्क अभियान के द्वारा हो गए हैं। मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर विकास की बात है तो विकास की बात आप अपनी पंचायत में देखें। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 1 साल में विधायक कोटे से विधानसभा को 5 करोड़ रुपए आते हैं। हमने 1.5 साल में विधानसभा के अंदर 28 करोड़ रुपए दिए हैं विकास के लिए। 28 करोड़। मैं आपसे अंत में इतना ही कहूंगा मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार गरीब के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, मजदूर के लिए पूरी तरह से हमारी सरकार तैयार है। उसका लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को मिले। आज मैं कहना चाहता हूँ कि यह त्रिवेंद्र का गेट बहुत ही अच्छा गेट हुआ है और इसमें जो पात्र लोग थे उनको लाभ देने का काम किया है। अभी भी उनकी संख्या बढ़ रही है और स्तर पर जाइए, उनका लाभ लीजिए। अंत में इतना ही कहूंगा कि हर तरह से हमारी सरकार गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के उनको जमीन पर उतारने का काम कर रही है। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय